अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हाउ टू मास्टर, जहाँ पर मिलते हैं आपको डिफरेंट ट्यूटोरियल्स विद इजी स्टेप्स के साथ। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे स्टेप्स की MS एक्सेल की जो बहुत से लोगों को नहीं पता होता। लाइक हम उनको एडिशन किस तरह से करते हैं, उसमें एडिशन किस तरह से करते हैं, सब्ट्रैक्शन किस तरह से करते हैं, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, आर टू आर में आज आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि किस तरह से हम MS एक्सेल पर अपने जो है मार्कशीट को रेडी करेंगे। मार्कशीट को रेडी करते हुए हम उसमें एडिशन किस तरह से करेंगे, किस तरह से हम उसको जो है कोई भी चीज़ कट किस तरह से करेंगे, उसमें ऐड किस तरह से करेंगे, मर्ज किस तरह से करना है, सेंटर किस तरह से लेना है, उसको आर टू आर में आपको आज की इस वीडियो में समझाने जा रही हूँ। तो चलते हैं सिंपली अपने विंडो स्क्रीन की तरफ। तो लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस को आपको जल्द पता चल सके। इसके लिए आपको MS एक्सेल को ओपन करना होता है। आपने जाकर अपने किसी भी ब्राउज़र हो, आपने उसको ओपन करना है, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट एडिज है या फिर क्रोम ब्राउज़र है। आपने सिंपली क्या करना है, वहाँ जाना है, उस पर जाकर टाइप करना है MS एक्सेल और उसको आपने डाउनलोड करना है। डेस्कटॉप के लिए अगर आपने करना है तो आप उसके लिए भी डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने एज अ वेबसाइट यूज़ करना है तो आपको एज अ वेबसाइट ही उसको यूज़ कर सकते हैं। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया है कि किस तरह से हम उस पर डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड करने के बाद उस पर अकाउंट किस तरह से बनाते हैं, उसके ऊपर अकाउंट बनाने के बाद उस पर यूज़ किस तरह से करते हैं, उसके सारे फीचर्स का मैंने स्टेप बाय स्टेप अपने प्रीवियस वीडियो में बता दिया है। तो सिंपली चलते हैं हम अपने MS एक्सेल पर। अपने प्रीवियस वीडियो आप नीचे यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है क्रिएट विद टेम्पलेट्स का एक आइकन है। आपने नीचे देखते हैं काफ़ी ज़्यादा टेम्पलेट्स हमें नजर आ रहे हैं जो हम बेसिकली किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। अगर हमें मार्कशीट फॉर एग्जाम्पल नहीं बनाने आती है, अगर वो बिगनर है या कोई भी है तो उसको मार्कशीट बनाना नहीं आती, तो वो किस तरह से MS एक्सेल का काम कर सकता है। तो आप बनी इतना ही टेम्पलेट्स पर यूज़ करें और अपना जो है काम ईजी बनाए, ठीक है। लेकिन अगर वो कोई प्रोफेशनल बंदा है या फिर और जो बिगनर है वो कह रहा है कि मैं खुद बनाना क्रिएट करना सीखना चाहता हूँ, तो मैं किस तरह से कर सकता है। तो पहले मैं टेम्पलेट्स को यूज़ करके आपको बता देती हूँ। उसका करना है, यहाँ पर सर्च टेम्पलेट्स के ऊपर आना है और यहाँ पर लिखना है मार्कशीट पर आपने मार्कशीट लिखना है। यहाँ पर टेक्स्ट बार पर नीचे देखें, यहाँ मल्टीपल टाइप्स की मार्कशीट आ गई है जिनको आप यूज़ करते हुए अपनी किसी भी किस्म की मार्कशीट बना सकते हैं। तो उन लोगों के लिए होगा जो बिगनर्स हैं, जिनको अभी नहीं पता कि हम वो शीट किस तरह से रेडी करें। तो हम क्रिएट प्लान की तरफ जाते हैं ताकि हम वहाँ पर अपनी मर्जी के नेम लिख सके, अपने स्कूल का नाम लिख सके, कॉलेज का नाम लिख सके, यूनिवर्सिटी का नाम लिख सके या अकेडमी का नाम लिख सके। तो हम ब्लैंक पेज की तरफ जाते हैं, ऊपर ग्रीन कलर का आइकन है, इसी कहते हैं क्रिएट ब्लैंक। और फिर आपने इस प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप प्लस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे तो आपने यहाँ पर जो है यहाँ पर लोड हो जाना है। तो ये देखिए हमारे सामने MS एक्सेल का जो है इंटरफेस है ओपन हो चुका है। यहाँ टॉप पर अगर हम बात करें तो ये होता है रिबन, ठीक है। ये सारा एरिया रिबन कहलाता है। रिबन के अंदर हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के टैब्स होते हैं। इन टैब्स के अंदर डिफरेंट टाइप्स के फीचर्स होते हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। अब जो रिबन होता है ये कितना एरिया हमारा रिबन कहलाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर टैब्स होते हैं, लाइक यहाँ पर फाइल है, ये भी एक टैब है। फिर होम का एक आइकन है, वो भी एक टैब है। इंसर्ट है, वो भी एक टैब है। शेयर है, वो भी एक टैब है। पेज लेआउट, ये भी एक टैब है। फार्मूला, डाटा रिव्यू, व्यू हेल्प भी, ये सारा कुछ यहाँ पर टैब्स हैं जिसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीचर्स होते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी वर्कशीट क्रिएट करना। आपने यहाँ पर नीचे आइकन है, यहाँ पर प्लस और माइनस का, ये जूम इन है और जूम आउट है। ये माइनस वाले को जूम आउट कहते हैं। ये जूम थोड़ा सा कम करता है, ठीक है। ये जूम ज़्यादा करने के लिए प्लस वाले आइकन की क्लिक करते हैं, अनलॉक। तो आप यहाँ पर ए वाले आइकन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं थोड़ा और जूम करके आपको दिखाती हूँ क्या होता है। ये हमारे पास ये देखें, यहाँ पर ये एक छोटा सा स्क्वायर बॉक्स है। आपने इसको ड्रैग करते हुए यहाँ पर जी तक ले जाना है, यहाँ जहाँ तक आप नेम लिखना चाहते हैं स्कूल का, मैं वहाँ तक ये कह रहे, ठीक है। यहाँ पर आपने क्लिक करना है और स्क्वायर को आपको ड्रैग करके आई तक ले जाए और उसके बाद आपने इसको ड्रैग करके थोड़ा सा नीचे लेकर आना है, ये ठीक है। अब यहाँ पर एक आइकन होगा ऊपर, यहाँ पर देखें, यहाँ लिखा होगा मर्ज, इस पर आपने क्लिक करना है। तो यहाँ मर्ज एंड सेंटर पर आपने क्लिक करना है। तो ये यहाँ पर जो लाइनें थी वो देख के जो वर्टिकल लाइन्स थी वो यहाँ पर गायब हो चुकी है। अब यहाँ पर आपने अपने स्कूल का नाम लिखना है, यूनिवर्सिटी है, जो भी आपने उसका नाम यहाँ पर सिंपली ही टाइप कर देना।
स्कूल सिस्टम, ठीक है। आपने इसको थोड़ा सा मैं आपको जूम आउट करके दिखाती हूँ यहाँ से, ये देखिए, ठीक है। अब यहाँ पर हमें सबको क्या करना है, इन सबको सिलेक्ट करना है। ऊपर यहाँ पर एक आइकन है फ़ॉन्ट नेम, यहाँ फ़ॉन्ट साइज़ है, ठीक है, ये डिज़ाइन है, ये स्टाइल है फ़ॉन्ट्स के। आपने इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको जो भी स्टाइल, ये देखिए डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पर स्टाइल्स है, आपने कोई भी एक चूज़ कर लेना जो भी आपको पसंद है। तो यहाँ पर मैं टाइम रोमन वाला यहाँ पर यूज़ कर दी, ये देखिए टाइम्स न्यू रोमन का सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मैं एक और यहाँ पर आइकन है, यहाँ पर आप इसका साइज़ बड़ा कर सकते हैं। जैसे आप 28 फॉर एग्जाम्पल में रखें, कि 28 हो गया। यहाँ पर आप कलर भी चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट कलर ऊपर एक आइकन है, आप इस पर क्लिक करना है, यहाँ पर आप फ़ॉन्ट कलर भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ब्लैक रहने देना ही तो ब्लैक रहने दे, अदरवाइज आप जो भी आपका कलर है आप सदा आप वो यहाँ पर ले लें, ठीक है। मैंने यहाँ पर ये ले लिया, ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा गया। उसके बाद मैंने अगेन इस वाले बॉक्स को ड्रैग करना है। ड्रैग करने के बाद इसको मैं अगेन वहाँ पर ले जाऊँगी, ठहरिए 1 मिनट। ठीक है, आपने यहाँ तक एक और बॉक्स जो है उसको भी गेन आपने मर्ज सेंटर पर क्लिक कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे यहाँ पर हमने लिखना है कि ये मार्कशीट है, किस ईयर की है, 2025 की है, 2026 की है, तो वो हम यहाँ पर लिख लेंगे। यहाँ पर लिखने के बाद आप इसको बोल्ड भी कर सकते हैं, इटैलिक भी कर सकते हैं। सिंपली हमने इसको सिलेक्ट करना होता है, ऊपर बोल्ड का आइकन आपने उस पर क्लिक करना होता है और ये बोल्ड हो जाता है, ठीक है। अगर आपने कलर चेंज करना है तो आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। आपने इसका साइज चेंज करना है और स्टाइल चेंज करना है, वो भी इसका कर सकते हैं अपनी मर्जी से। अब नीचे आपने यहाँ पर मार्कशीट तो होगी ऑफ ईयर, और नीचे हम एक बॉक्स बना लेते हैं। यहाँ पर ऊपर ही हम लिख लेंगे यहाँ क्लास पहुँची है भाई, क्लास है, ये नंबर हमारे पास है 5 लगा लें, ठीक है। ठीक है, उसके बाद आपने नीचे यहाँ पर आना है। यहाँ पर अपने हिसाब से अपनी शीट्स के जो है आपने नेम रख लेने हैं। मैं यहाँ पर नंबर का एक बना लेती हूँ, ठीक है, एक नंबर का बॉक्स बना लिया। फिर यहाँ पर नेम का, नेम्स के बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट सब्जेक्ट्स आते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट्स आपने सब्जेक्ट्स लिख लेने हैं यहाँ पर, जो भी है इंग्लिश, उर्दू, इस्लामिया, जो भी है। मैं यहाँ पर सिंपली सब्जेक्ट लिख देती हूँ क्योंकि मैं आपको डेमो दे रही हूँ, तो मैं यहाँ पर सब्जेक्ट लिख दूँगी। सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3। अब नेक्स्ट हमने बनाना है इसमें टोटल जो नंबर है हमारे पास, ठीक है, हमने टोटल का एक बना लेना है वो। फिर हमने ऑब्टेन का, ठीक है, ऑब्टेन। तो उसके बाद हमने परसेंटेज का बना लेना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर स्पेस जो होती थी वो कम थी, वो ऑटोमेटिकली यहाँ मेरा वो कि परसेंटेज वाला है वो ऑटोमेटिकली ही एक्सटेंड हो गया है, बड़ा हो गया है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, नंबर वाले मक्स पे आना है, इसके नीचे आपने लाख का नंबर लिख लेना है 1, फिर आपने 2 लिख लेना है 2, फिर आप लिखेंगे 3 4 5 6 7 8। तो ये बहुत लंबी चलेगी, ठीक है।
आपने क्या करना है, यहाँ पर अगर आपने 1 2 3 लिख लिया है, 2 तक लिख लिया, तो आपने इसको ड्रैग करना है। अगर हम इसको ड्रैग नहीं करेंगे और 1 2 3 4 5 6 7 स्टेप बाय स्टेप लिखते जाएंगे तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम जो है वेस्ट होगा। तो हम टाइम को कंज्यूम करने के लिए क्या करते हैं, एक सिंपल सी यहाँ ट्रिक है मैथ्स एक्सेल पर, इसकी वजह से ये ज़्यादा फेमस है। वो ये है कि हमने 1 2 3 लिख लिया है, तो आपने 1 और 2 वो यहाँ पर सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर एक छोटा जो बॉक्स है, मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। यहाँ से यहाँ ये वाला स्क्वायर जो बॉक्स है, आपने इसको ड्रैग करके इसकी मदद से यहाँ नीचे तक लेके आना होता है। और ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 आप टू सोन जितने भी आप नंबर यहाँ पर लिखना चाह रहे हैं वो सारे के सारे नंबर यहाँ पर आ जाएंगे। इस तरह से हमारा टाइम भी वेस्ट नहीं होता। अब हम नेम वाले बॉक्स पे आ जाते हैं। नेम वाले पे हम आकर लिख सकते हैं, हमारा फर्स्ट वाला है अलीम, फिर है आमना, फिर है ईशा, ठीक है। उसके बाद इकरा, जो भी आपके स्टूडेंट्स नेम है वो आपने यहाँ पर लिख लेने हैं। ठीक है, ये सारे नेम आपने यहाँ पर लिख लिए। लिखने के बाद मैं थोड़ा सा जूम आउट करके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए नाम लिखे गए हैं। उसके बाद आपने सब्जेक्ट में जो उनके मार्क्स आए हैं आपने वो लिखने हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अली के सब्जेक्ट 1 में आए हैं 23, सब्जेक्ट 2 में उसके आए हैं 24 और सब्जेक्ट 3 में आया है 25। तो हम इस तरह से इन सब के भी कर लेंगे। लिख लेने हैं। उसके बाद यहाँ पर सारे आपने नंबर जो भी इनके आए हैं वो अपने अपनी मर्जी से यहाँ पर लिख लेने हैं। मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर इनके नंबर लिख रही हूँ, ठीक है। टोटल मार्क्स यहाँ पर हमारे पास है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं 100 रख सकती हूँ, ठीक है। 100 है हमारे टोटल मार्क्स, ठीक है। ये टोटल मार्क्स आ गए। उसके बाद ऑब्टेन का मतलब है कितने मार्क्स इन्होंने लिए हैं, तो ये सम ऑफ इनके मार्क्स है। तो आपने सम क्या करना है, नहीं करना, अपने टाइम कंज्यूम करना। तो किस तरह से करेंगे, आप यहाँ पर एक सिंपल सा फार्मूला है प्लस का, जो कि सबको पता होता है। यहाँ पर आपने लिखना है इक्वल, उसके बाद आपने सम लिखना है। सम लिखने के बाद आपने ब्रैकेट डालनी है। उसके बाद आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना वो नंबर जिनको आपने प्लस करना है, यानी 23 45 25 है। इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए इसकी डायरेक्शन और लोकेशन जो है लिखी गई है, ठीक है। यहाँ पर आपने ब्रैकेट क्लोज करनी है और एंटर दबाना है। तो ये देखिए ये इसके अली के जो मार्क्स हैं वो यहाँ पर आ गए हैं। और फर्स्ट वाले बॉक्स को इस तरह से ड्रैग करना है। ड्रैग करने के बाद आपने वहाँ तक ले जाना है जहाँ तक ये है इंशाल्लाह, ठीक है। ये देखिए सारे के सारे हमारे जो नंबर हैं वो यहाँ पर काउंट हो चुके हैं, सम हो चुके हैं ऑटोमेटिकली। निकालेंगे हमने परसेंटेज निकालने के लिए क्या करना है, परसेंटेज निकालने के लिए आपने एक सिंपल सा फार्मूला होता है। यहाँ पर हमने जो है इक्वल का साइन लगाना है। साइन लगाने के बाद हमने वो वाला सेलेक्ट करना होता है, यानी कि हमारे जो ऑब्टेन मार्क्स है वो सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद इसको मल्टीप्लाई कर देना है 100 के साथ। 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद बैक स्लैश डालेंगे और जो टोटल मार्क्स होंगे यहाँ 500 वो हमने सेलेक्ट करने हैं या लिख ले। यहाँ ऊपर हम जाके क्लिक करेंगे यहाँ पर टोटल पर और हमने एंटर दबाना है। तो ये देखिए हमारे सामने परसेंटेज जो है वो निकल चुकी है। अगेन हम यही प्रोसेस करेंगे। हमने इक्वल लगाना है। इक्वल लगाने के बाद यहाँ पर हमने वो वाले मार्क्स ऑफ 10 मार्क्स के सिलेक्ट करना है और इसको मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद बैक स्लैश डालेंगे और जो टोटल मार्क्स होंगे उनको सिलेक्ट करके एंटर दबा देना है। तो ये देखिए 2 गिन कर आया, हम इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे और इस कर्सर को नीचे उसको नीचे की तरफ हम जो है ड्रैग करेंगे। तो ये देखिए आसान इस तरह से जो परसेंटेज है वो ऑल निकल चुकी है, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा तरीका था। तो अब हम इन सब को सम करना चाह रहे हैं, इन सब का सम करना चाह रहे हैं। तो हमने यहाँ पर इक्वल सा जो है एक साइन लगाना है और लिखना है सम ब्रैकेट यहाँ पर हमें इन सबको सिलेक्ट करना है और ब्रैकेट को क्लोज करना है और एंटर दबा देना है। तो ये देखिए हमारे सामने कुछ इस तरह से जो है टोटल मार्क्स आ चुके हैं, टोटल परसेंटेज निकल चुकी है, ठीक है। एक सिंपल सा तरीका था मार्कशीट बनाने का, किस तरह से हम अपने मार्कशीट को बनाते हैं। यहाँ पर हम किस तरह से इसका ज़रा चेंज करते हैं।
तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो ज़रा भी इन्फॉर्मेटिव लगी है तो आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, नोट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।